अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास CS621 पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का वीक नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले वीक 1 2 3 4 सारे जो है वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पे पड़े होंगे, वो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है हमारे पास यहाँ से हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन टू लोड बैलेंसिंग। ठीक है, ये इसका जो है पावर पॉइंट की स्लाइड है, उसका जो है ये PDF है। तो ये आपके पास LMS में जो है वो सारे जो है ये PDFs पड़े होंगे, तो ये आप अपने पास जो है इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो इसमें सारी डेफिनेशनें और ये सारी जो है चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें जितना भी जो है ये वीक 5 में इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, जितना भी इसमें डाटा दिया हुआ है, वो सारा हम देखेंगे अपनी फ़ाइल से और आसान अल्फाज में। ठीक है, और उसके बाद जितने भी उसमें से MCQs बन सकते हैं वो भी जो है उसके नीचे जो है वो फिर मैंने लिख दिए हैं। और क्योंकि MCQs जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए MCQs जो है बहुत ज़रूरी है। और बाकी इन्हीं जो है ये इन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर में से जो है छोटे सवाल बड़े सवाल भी यहाँ से आते आते रहते हैं, और ये सारा पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। CS621 वीक 5। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे मेटा टॉपिक दिया हुआ है लोड बैलेंसिंग। ठीक है, लोड बैलेंसिंग क्या होता है? लोड बैलेंसिंग का मतलब है कि काम टास्क्स को कंप्यूटर्स या प्रोसेसर्स में इस तरह बांटना कि कोई प्रोसेसर ज़्यादा बिजी ना हो और कोई बिल्कुल फ्री ना हो। ठीक है, यानी इस तरह बांटना है, जितने भी प्रोसेसर हैं उनको काम इक्वल जो है वो डिवाइड करना है। ठीक है, किसी के पास काम ज़्यादा ना हो और एक और है वो फ्री ना बैठा हो। ठीक है, तो काम जब हम इक्वल बांट देंगे तो सबके पास क्या होगा, बराबर काम होगा। गोल ये होता है कि सब प्रोसेसर एक ही वक्त तक अपना काम मुकम्मल कर लें। ठीक है, जब हमने एक ही लेवल का काम यानी कि डिवाइड किया होगा तो सब जो है वो एक टाइम पे अपना काम जो है मुकम्मल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है लोड बैलेंसिंग में कुछ इश्यूज आते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? कौन सा लोड इन्फो कलेक्ट करना है, ये पहला सवाल। कब बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है? ठीक है, कौन सा नोड डिसीजन करेगा? पुरानी लोड इन्फो को कैसे हैंडल करना है? लोड ट्रांसफ़र कैसे होगा? ठीक है, तो ये 5 जो है वो इश्यूज आते हैं किसमें, लोड बैलेंसिंग में। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक आता है, उसका नाम आता है मैपिंग टेक्निक्स। टास्क्स को प्रोसेसर्स पर इस तरह मैप करना कि एग्जीक्यूशन सबसे कम टाइम में मुकम्मल हो। ठीक है, एग्जीक्यूशन सबसे कम टाइम में मुकम्मल हो, यानी टास्क को हमने इस तरह डिवाइड करना है कि एग्जीक्यूशन सबसे कम टाइम में मुकम्मल हो। आगे क्या है, दो किस्म की जो है मैपिंग होती हैं, कौन कौन सी? यानी 2 टाइप्स ऑफ मैपिंग। तो यहाँ पे होता है स्टैटिक मैपिंग और डायनामिक मैपिंग। तो ये दो किस्म की जो है इसमें क्या होती हैं, मैपिंग, स्टैटिक मैपिंग और डायनामिक मैपिंग। जी, फर्स्ट हम देखेंगे स्टैटिक मैपिंग है कि स्टैटिक मैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक मैपिंग में टास्क पहले से ही असाइन कर दिए जाते हैं एल्गोरिदम रन होने से पहले। ठीक है, यानी कि एल्गोरिदम अभी रन नहीं हुआ, उससे पहले ही जो है वो टास्क असाइन कर दिए जाते हैं। रन टाइम पर असाइनमेंट चेंज नहीं होता, यानी कि स्टैटिक मैपिंग में जो है वो रन टाइम पर जो है असाइनमेंट चेंज नहीं होता, इससे पहले जो है वो असाइन होने से पहले ही टास्क असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी रन होने से पहले, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक मैपिंग। आगे यानी कि इसके जो है फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? डिज़ाइन करना आसान होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है कम होता है। उसके बाद आगे नेटवर्क ट्रैफिक कम होता है। ठीक है, स्टैटिक में और उसके बाद आगे इसके जो है नुकसानात क्या हैं, डिसएडवांटेजेस। टास्क टाइम पहले से एस्टिमेट करना मुश्किल, यानी कि टास्क जो टाइम यानी कि एस्टिमेट करना वो क्या होता है, मुश्किल होता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। लोड फेल हो जाए तो फिर क्या होता है, मसला आता है, प्रॉब्लम हो जाती है। रन टाइम पर चेंज पॉसिबल नहीं, तो ये भी एक क्या है इसका डिसएडवांटेज है। तो ये जो है हमारे पास स्टैटिक मैपिंग है। उसके बाद आगे हमारे पास है स्टैटिक मैपिंग स्कीम्स। ठीक है, स्टैटिक मैपिंग की जो है क्या क्या स्कीम्स हैं। फर्स्ट क्या है, डाटा पार्टीशनिंग। उसमें क्या आ जाता है, ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन, साइक्लिक ब्लॉक साइक्लिक, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है टास्क पार्टीशनिंग। ठीक है, यानी कि स्टैटिक मैपिंग स्कीम्स के अंदर डाटा पार्टीशनिंग, टास्क पार्टीशनिंग और हायरार्चिकल मैपिंग, ये 3 चीज़ें। आगे हम चलते हैं टास्क पार्टीशन के अंदर जो है टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ को स्प्लिट करना।
ठीक है, वो आता है टास्क पार्टीशनिंग में। नेक्स्ट है हायरार्चिकल मैपिंग में, यानी कि टास्क को लेयर्स में डिवाइड करके मैप करना, तो वो क्या होता है हायरार्चिकल मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है स्टैटिक मैपिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। और अब हम चलते हैं अपने डायनामिक मैपिंग पे, यानी कि डायनामिक मैपिंग में क्या होता है। डायनामिक मैपिंग में टास्क रन टाइम पर असाइन होते हैं। ठीक है, स्टैटिक में क्या था कि रन टाइम पर असाइन नहीं होते, और डायनेमिक में क्या है, डायनेमिक मैपिंग में टास्क रन टाइम पर असाइन होते हैं। जब काम जनरेट होता है तो ये मेथड बेस्ट होती है। ठीक है, यानी कि काम जनरेट होता है तो ये मेथड जो है वो बेस्ट है। अच्छा, इसके जो है एडवांटेजेस यानी कि फ़ायदे क्या क्या हैं। ज़्यादा रिसोर्स यूज़ होते हैं इसमें। ठीक है, ज़्यादा रिसोर्स यूज़, लोड बैलेंसिंग इम्प्रूव होती है, रन टाइम पर एलोकेशन चेंज हो सकता है, और स्केलेबल है। तो ये इसके जो है फ़ायदे हैं। और इसके नुकसानात क्या क्या हैं। कम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है। ठीक है, ज़्यादा कम्युनिकेशन ओवरहेड। ठीक है, उसके आगे डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, यानी कि आउटकम आउटकम वेरी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसके हमारे पास नुकसानात हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है ये डायनेमिक मैपिंग का जो है कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आगे डायनेमिक मैपिंग की स्कीम्स, ठीक है, अभी रहता है बल्कि डायनेमिक मैपिंग की जो है स्कीम्स, इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक है सेंट्रलाइज्ड स्कीम, ठीक है, और एक और है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम। तो सेंट्रलाइज्ड स्कीम में क्या होता है, एक मास्टर प्रोसेस होता है, सब टास्क एक जगह स्टोर होते हैं। ठीक है, यानी कि सारे टास्क जो है वो एक जगह स्टोर होते हैं, तो उसमें कहते हैं सेंट्रलाइज्ड स्कीम। और दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम, यानी कि हर प्रोसेस अपना टास्क हैंडल करता और दूसरों से एक्सचेंज करता है। ये सेंट्रलाइज्ड बोटलनेक को अवॉइड करता है। ठीक है, तो ये दो इसमें चीज़ें थी, एक था हमारे पास सेंट्रलाइज्ड स्कीम, और एक और था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये सारा जो है कॉन्सेप्ट वीक 5 का जितना भी वीक 5 में था, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हमने पढ़ा लोड बैलेंसिंग, उसके बाद आगे हमने पढ़ा मैपिंग की टेक्निक्स, दो होती हैं स्टैटिक और डायनेमिक, और उनके आगे हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं। तो यहाँ तक जो है ये वीक 5 एंड हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ के हमारे पास फर्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ लोड बैलेंसिंग इन पैरेलल सिस्टम्स। पैरेलल सिस्टम में लोड बैलेंसिंग का जो है क्या मकसद होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट टास्क सो ऑल प्रोसेसर फिनिश एट द सेम टाइम, कि सारे प्रोसेसर जो है वो अपना काम ख़त्म करें एक ही टाइम पर। ठीक है, विच टाइप ऑफ मैपिंग असाइन ए टास्क बिफोर एग्जीक्यूशन बिगेंस, यानी कि एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूट होने से पहले जो है टास्क असाइन हो जाए तो वो होता है स्टैटिक। स्टैटिक मैपिंग रिक्वायर्स व्हाट बिफोर एग्जीक्यूशन, गुड एस्टिमेशन ऑफ टास्क साइजेस। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक मैपिंग इज लेक ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, 5 सवाल है, विच मैपिंग मेथड अलाउज रन टाइम टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, तो होता है डायनामिक मैपिंग। डायनामिक मैपिंग इज प्रेफर्ड व्हेन, कब प्रेफर किया जाता है, tasks are generated unpredictably. सेवन सवाल है, centralized dynamic scheme uses what special process to master process. Distributed dynamic mapping helps remove what issue, centralized bottleneck. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक साइक्लिक डिस्ट्रीब्यूशन assigns blocks to processes in what manner, राउंड रोबिन। ठीक है, randomized block distribution distributes blocks how, uniformly and randomly. Mapping a task dependency graph belongs to what type of scheme, task partitioning. Hierarchical mapping डिवाइड करता है टास्क into what, layers और सब टास्क में। The main overhead in parallel mapping comes from inter-process interaction. Static mapping makes scheduling decisions at which time, compile time. ठीक है, in dynamic mapping process allocation can be changed when during execution. तो यहाँ तक हमारे पास जो है CS621 वीक 5 का जो है सारा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।